हेलो गाइस, फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज से हम अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। Pharmaceutical analysis is a branch of pharmaceutical chemistry in which we study about identification, purification, determination, quantification etc. of a pharmaceutical substance or drug। तो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है? सबसे पहले हम अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन को देखते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या ड्रग की। जो हमारा कोई भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है या फिर हमारा ड्रग है उसकी डिफरेंट मेथड्स को हम स्टडी करते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, क्वांटिफिकेशन हो गया। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग बोल सकते हैं हम, किसी भी सब्सटेंस या ड्रग की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं और क्वांटिफिकेशन करते हैं। हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे हमारा कोई भी सब्सटेंस है या फिर ड्रग बोले तो वो सबसे पहले हमारा रो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, रो मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स उसको आइसोलेट करेंगे अपने रो मटेरियल के अंदर से। हम अपने एपीआई हमारा होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा ड्रग के अंदर, मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम एपीआई बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एपीआई की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे रो मटेरियल से। अब हमने अपने फार्मास्यूटिकल एपीआई को आइसोलेट कर लिया है रो मटेरियल से। अब आइसोलेट करने के बाद जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होगी क्योंकि हमने वो रो मटेरियल से लिया है। इसीलिए उसको आइसोलेट करने के बाद हम उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद उसको फिर हम अब डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके उसको प्यूरीफाई करेंगे और प्यूरीफाई करने के बाद उसके ऊपर हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके उसकी डिटर्मिनेशन करेंगे। डिटर्मिनेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइट्रेशन करते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो उसके बाद प्यूरिफिकेशन के बाद हम उसकी डिटर्मिनेशन करेंगे। डिटर्मिनेशन के बाद हम उसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे। क्वांटिफिकेशन मतलब हमारा कितना एपीआई हमको मिला है। ये सभी प्रोसीजर करने के बाद एट लास्ट हमें कितना एपीआई मिला है, कितना हमें ड्रग मिला है, तो उसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे, उसकी क्वांटिटी को चेक करेंगे। और ये सभी हमारी जो मेथड्स है, हमारी जो चीज़ें है, ये हम अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर करते हैं। जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन यही है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सबसे पहले तो हम लिखेंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड क्वांटिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सभी हम अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की करते हैं। इसी को हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बोलते हैं, इसी को हम अपने सब्सटेंस की एनालिसिस बोलते हैं। देन हमारा टॉपिक आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। चलिए अब अपना स्कोप्स को देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। स्कोप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमारी जो एनालिसिस हम करते हैं उसके बहुत सारे स्कोप है। स्कोप का मतलब है यहाँ पे हमारी जो एनालिसिस है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को तो पढ़ लिया कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है वो यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एनवायरमेंटल स्टडी। तो सबसे पहला हमारा यूज़ है, ये एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर यूज़ होती है। जो हमारा नेचर प्रेजेंट है, जो हमारा एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, उसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, डिफरेंट थिंग्स प्रेजेंट है, डिफरेंट प्लांट्स प्रेजेंट है। तो उनकी एनालिसिस भी हम अपने जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक मेथड है या हम बोले सब्जेक्ट है, उसकी हेल्प से हम एनवायरमेंटल स्टडी कर सकते हैं। एनवायरमेंट के अंदर जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है उनकी हम एनालिसिस कर सकते हैं इसकी हेल्प से। देन हमारा इसका सेकंड यूज़ क्या है, यूज्ड इन बायोमेडिकल एप्लीकेशन। हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बायोमेडिकल एप्लीकेशन के अंदर भी यूज होता है। बायोमेडिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यदि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो हम उस डिसीज़ को किसी एक पर्टिकुलर मेथड के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम अपना कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं HIV। यदि किसी को HIV हो जाए तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है, डेट इज़ एलिजा। जो हमारा एलिजा टेस्ट है वो एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ही टाइप है या पार्ट बोल सकते हैं हम।
वो हमारा बायोमेडिकल एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है। तो हम अपने जो बायोमेडिकल एप्लीकेशन है उसके अंदर भी अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट स्कोप आता है इसका यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज़। हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारा क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जो हमने अपना फूड बनाया है, प्रिपेयर किया है, क्या पता उसकी आइसोलेशन के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे या पैकेजिंग के टाइम पे उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड हो गई हो। तो इम्प्योरिटी वगैरह चेक करने के लिए हम अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं अपनी फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। किसके अंदर? फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। देन हमारा नेक्स्ट स्कोप क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि हम अपना रॉ मटेरियल की एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम अपने रॉ मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने, जिसके अंदर से हम अपने एपीआई को आइसोलेट करते हैं। तो कोई भी हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसकी हम एग्जामिनेशन करते हैं कि हमारे रॉ मटेरियल के अंदर क्या क्या सब्सटेंस, क्या कौन कौन सी ड्रग्स हमारे उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो हमारा स्कोप हो गया एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल। देन हमारा नेक्स्ट स्कोप आता है एग्जामिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की एग्जामिनेशन हम अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे वे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे रेडियो एक्टिव रेज को, जो हमारी अल्फा बीटा गामा रेज होती है, उनको एमिट करते हैं, जिनके अंदर से हमारी रेज एमिट होती है। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रेडियो न्यूक्लियाइड होती है, जिनके पास हमारी एक्सेसिव एनर्जी होती है। और वो एक्सेसिव एनर्जी क्या करती है? हमारी रेज को एमिट करती रहती है। ये रेडियो एक्टिव रेज को एमिट करती रहती है। हमारे एग्जांपल है रेडियो एक्टिव रेज के कुछ, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ये इनको एमिट करती रहती है अपने अंदर से। इन्हीं को हम अपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिफरेंट थेरेपीज़ के अंदर, जैसे हमारी एक्सरे हो गया और एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह हो गया, इनके अंदर हमारे रेडियो एक्टिव रेज और सब्सटेंस हो गए हमारे यूज़ होते हैं। और इन्हीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एग्जामिनेशन के लिए हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूज़ होती है। इसीलिए अल्टीमेटली हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारी रेडियो एक्टिव थेरेपी के अंदर इम्पोर्टेंट है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम अपना डिटेल के अंदर भी स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। उसके अंदर हमारी ये 5th यूनिट है, पूरी इसके ऊपर यूनिट है। देन हमारा नेक्स्ट स्कोप आ गया एग्जामिनेशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। रॉक्स एंड सॉइल्स हमारा एनवायरमेंटल स्टडी का ही एक पार्ट है हमारा। मीन्स रॉक्स एंड सॉइल हमारा वही हो गया, हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपनी मिट्टी की और पत्थर की, इसके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से। उसके साथ डिफरेंट उसके मेथड्स को फॉलो करके हम उनकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि उसका कैसा नेचर है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे सोइल के अंदर ले लें हम अपना, सोइल की कैसी पीएच है, सोइल की फर्टिलिटी कैसी है, ये सभी हम अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ करके पता कर सकते हैं। देन हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस को एक बार देख लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, देयर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस बट देयर आर broadly क्लासिफाइड इनटू 3 मेन मेथड्स। हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन उसके अंदर से जो हमारी कुछ मेन कैटेगरीज है जो हमने कंबाइन करके broadly क्लासीफाई की है। broadly हमारी 3 मेन मेथड्स होते हैं, 3 मेन मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है हमारी एनालिसिस की। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं एक बार। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हमारे वर्ड से ही, नेम से ही समझ में आ रहा है, क्वालिटेटिव के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी को चेक करते हैं। देन अब अपना क्वांटिटेटिव के अंदर अपने सब्सटेंस की ड्रग की क्वांटिटी को चेक करते हैं। और सेमी क्वांटिटेटिव के अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि अबव स्टैंडर्ड वैल्यू है या बिलो स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इनको डिटेल के अंदर देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर हमारी सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो हमारी आती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट बेसिकली डील्स विद आइडेंटिफिकेशन एंड प्रेजेंस और absence ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन द गिवन सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसके अंदर हम वेरियस कंपोनेंट्स की absence, कोई भी कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है या absent है, उसको हम चेक करते हैं। कि हमारे पास कोई भी एक सैंपल है, सैंपल मीन्स सैंपल बोले तो हमारा ड्रग है, ड्रग के अंदर हमारी क्या चीज़ प्रेजेंट है और क्या अब्सेंट है, उसके फिजिकल और केमिकल नेचर को देखते हुए हम उसको एनालाइज करते हैं। इसी को हम अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर हम अपने इम्प्योरिटीज़ वगैरह को देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है और कौन सी इम्प्योरिटीज़
प्रेजेंट नहीं है, ये सभी हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। देन हमारा इसका सेकंड टेक्निक, जो मेन टेक्निक है, वो हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Quantitative analysis, it basically deals with the determination of quantity of various substances that are present in the given sample। जो हमें सैम्पल गिवन है, जो हमारा ड्रग है, उसके अंदर जो अलग जो उसका अलग से सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम इम्प्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं, वो कितनी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। तो क्वालिटेटिव के अंदर तो हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वालिटी मीन्स उसके अंदर चेक करते हैं कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर हम उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं कि कितनी अमाउंट के अंदर वो प्रेजेंट है। देन हमारा लास्ट मेथड हमारा इसका आता है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमारा आता है, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स वेदर द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सैम्पल इज अबव और बिलो द स्टैंडर्ड लिमिट। ये हमारा इसके अंदर हम देखते हैं जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जो कि हमारा अनदर सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो स्टैंडर्ड लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है। जो हमारी एक स्टैंडर्ड लिमिट सेट होती है सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, यदि हमारा स्टैंडर्ड लिमिट से अबव आए तो हम बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ है। यदि हमारा स्टैंडर्ड लिमिट से बिलो आए, कम आए, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा सभी सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।